जब अर्जुन बाण चलाते थे तो अर्जुन जब बाण छोड़ते थे भीष्म पितामह के ऊपर, तो बाण से कहते थे कि बाण तुम जाओ और जाकर के मेरे पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम मेरा निवेदन कर देना। वो बाण आकर के बोलता था और भीष्म पितामह के चरणों में गिरता और कहता अर्जुन ने प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह जब बाण चलाते थे तो भीष्म पितामह बाण छोड़ते थे और बाण से कहते थे जाओ मेरे अर्जुन को आशीर्वाद देना, विजयी भव। वह बाण जाकर के अर्जुन को विजयी भव का आशीर्वाद देता था। इसके बाद भी अर्जुन जब युद्ध में अपने पराक्रम को दिखाते, दुर्योधन कहता पितामह आप ठीक से लड़ नहीं रहे हैं। तो नमक खाए थे दुर्योधन का, तो पितामह अपने पूरे पराक्रम का प्रदर्शन करते, लेकिन बाण चलाते समय बाण छोड़ते तो अर्जुन को मारने के लिए जो बाण चलता, पहला बाण जाता कहां? बोले भगवान श्री कृष्ण के पास, उनके कानों के पास से गुजरता और बाणों में वो शक्ति होती। भीष्म पितामह कहते थे उस बाण से जाओ, जाकर के कृष्ण से कह दो कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बचा लेना, मैं मारना नहीं चाहता, मैं मारना नहीं चाहता हूं, कृष्ण अपने सखा अर्जुन को तुम बचा लेना। ये भाव भीष्म पितामह का। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में आप देखो, जब पांडव की सेना का वर्णन होता है तो पांडव की सेना का वर्णन करते हुए कहते हैं भीममेवाभिरक्षितम्। पांडव की सेना किसके द्वारा रक्षित है? बोले भीम के द्वारा। क्यों? बोले भीम के ऊपर पांडव को भरोसा है, भीम के रहते किसी का बाल बांका नहीं होगा, भीम सबकी रक्षा करेंगे। और दुर्योधन की पार्टी जो है कौरव की, उसके सेनापति कौन है? भीष्म। उसके विषय में गीता में क्या लिखते हैं? बोले भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। दोनों में अंतर है, भीममेवाभिरक्षितम् और भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। क्यों? बोले ये सेना जो पांडव की है वो भीम के द्वारा रक्षित है, किसी को कोई भय नहीं, भीम है तो किसी का बाल बांका नहीं होगा। लेकिन कौरव की सेना में बोले भीष्म जैसे महारथी होते हुए भी लोगों को संदेह है, और दुर्योधन कहता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, सब लोग मिलकर के भीम की रक्षा करो, वो भीष्म की रक्षा करो, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु। इधर कहते हैं भीम सबकी रक्षा करेंगे और उधर कहते हैं सब लोग मिलकर के भीष्म की रक्षा करो। क्यों? बोले भीष्म की रक्षा करो, इनको घेर करके रखो, कहीं ये पांडव से जाके मिल न जाए, और मिल गए तो हमारा तो बंटा ढार हो जाए। कौरव की सेना को अपने सेनापति पर विश्वास नहीं है, सब कहते हैं भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म को घेर करके रखना, ये कहीं शत्रु से मिल न जाए। और पांडव की सेना में बोले पांडव की सेना में ये निश्चिंतता है, भीममेवाभिरक्षितम्, भीम हमारी रक्षा करेंगे, कोई डर नहीं। महाराज अश्वत्थामा ने कहा कि आपने उन लोगों को सेनापति बनाया जो लोग आपके पक्षधर नहीं थे, वो पांडव के पक्षधर थे, इसीलिए आपकी पराजय हुई। एक बार मुझे सेनापति बना करके देखते, ये विजय आपके पक्ष में होती। दुर्योधन ने कहा अब तो जो होना था सो हो गया। अश्वत्थामा ने कहा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप जीवित हैं, आप राजा हैं, आप मुझे सेनापति बनाइए, मैं इस युद्ध को, हारे हुए युद्ध को विजय में बदल दूंगा। दुर्योधन ने कहा अब सेना भी नहीं बची है, किसका सेनापति बनाऊं, सारी सेना भी मर गई। अश्वत्थामा ने कहा दो लोग बचे हैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा। कृतवर्मा जो नारायणी सेना के सेनापति थे, भगवान ने अपनी संपूर्ण सेना कौरव को दी थी और स्वयं भगवान पांडव के साथ था, क्योंकि दोनों से संबंध था। महाराज अगर अर्जुन भगवान की बुआ के बेटे हैं तो दुर्योधन, बोले दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का सगा समधी है। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान के पुत्र सांब के साथ हुआ था। संबंध दोनों से बराबर है। दुर्योधन का जितना निकट संबंध भगवान का, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान के पुत्र सांब से, जाम्बवती के पुत्र के साथ हुआ, समधी। और अर्जुन, बोले अर्जुन बुआ का बेटा है, संबंध दोनों से, इसीलिए भगवान ने दोनों की सहायता की।
कौरव को अपनी सेना दे दी, लेकिन विकल्प दोनों के सामने रखा था भगवान ने। अर्जुन भी आए, दुर्योधन भी आया सहायता लेने के लिए, युद्ध करना है, आप हमारी सहायता करें, आप मेरे संबंधी हैं। तो भगवान ने कहा, दुर्योधन से कहा, मैं पहला मौका तुमको देता हूं, तुम क्या चाहोगे? भगवान ने कहा, मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरी अजेय नारायणी सेना और एक मैं, दो में से एक लेना है। सेना लेना हो सेना ले लो, मुझे लेना हो मुझे ले लो। दुर्योधन ने सोचा, इनको लेके क्या करेंगे, हमको तो युद्ध करना, सेना की जरूरत। दुर्योधन ने कहा, हम सेना चाहिए, हमको अपनी सेना आप हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा, मेरी नारायणी सेना तुम्हारी। द्वारिका की सेना दे दी गई दुर्योधन को। अर्जुन ने कहा, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अर्जुन जानते हैं, अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, अर्जुन जानते हैं कि भगवान नारायण जहां होंगे विजय वहीं होगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये गीता का अंतिम सिद्धांत है। अर्जुन जानते हैं कि जहां कृष्ण होंगे विजय वहीं होगी, क्योंकि विजय के सखा तो यही है। विजय अर्जुन का नाम है और विजय के सखा कौन है? भगवान। भगवान का वर्ण किया अर्जुन ने। तो सारी सेना मारी गई भगवान की उस युद्ध में। दुर्योधन ने कहा, अब तो कोई बचा नहीं, अब तो कृतवर्मा बचे हैं और कृपाचार्य बचे हैं। अश्वत्थामा ने कहा, यही दो सेना, दो सैनिक, कृतवर्मा और कृपाचार्य, और मैं सेनापति, और आप हमारे राजा। ये चार आदमी पर्याप्त हैं, पांच की जरूरत नहीं। हम चार लोग मिलकर के पांच पांडवों को पराजित कर दें। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। घोषणा कर दी दुर्योधन ने, आप मेरे सेनापति। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य से कहा, चलो मेरे साथ। दो सैनिकों को लेकर के अश्वत्थामा युद्ध करने के लिए रात्रि में पहुंचते। पांडव के शिविर में सभी लोग सो रहे थे। रात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से, भीम से, नकुल सहदेव से कहा, चलो चांदनी रात बड़ी सुंदर है, घूमने चलते। घूमने के लिए निकल गए शिविर से बाहर। और शिविर के अंदर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने सोचा, ये पांचों पांडव सो रहे हैं। सोते हुए उन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया और उनके सिर को काट करके एक कपड़े में बांध करके अश्वत्थामा लेकर के चला गया। अश्वत्थामा ने यही नीति सोची थी कि रात्रि में सोते समय पांडव को मार देंगे, काम खत्म। लेकिन धोखे में पांडव के पुत्र को मारा, पांडव को नहीं मारा। क्यों? बोले भगवान जानते थे कि अश्वत्थामा आएगा, आज वो ऐसा कुचक्र चलाएगा। लेकिन आज पांडव की मृत्यु नहीं है, आज तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु है। और अगर पांडव यहां रहेंगे तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु नहीं होगी, युद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान पांडव को लेकर के शिविर से बाहर चले गए। यही ईश्वर का विधान है। भगवान जानते हैं कि द्रौपदी के आज 5 पुत्र मारे जाएंगे एक रात्रि में, और द्रौपदी भगवान की परम भक्ता है। लेकिन भगवान उन द्रौपदी के 5 पुत्रों को बचा नहीं सके। आज हम थोड़ी सी भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ा माला जपते हैं, वैष्णव बन जाते हैं, तो सोचते हैं अब हमारे जीवन में कोई दुख न हो, विपत्ति न हो। थोड़ी सी विपत्ति, थोड़ा संकट आता है तो कहते हैं हम तो भगवान का इतना भजन करते रहे, भगवान ने ऐसा कर दिया। द्रौपदी से पूछो, जो द्रौपदी भगवान के लिए समर्पित है, भगवान की शरणागत भक्ता है, उस द्रौपदी के 5 पुत्र मरने वाले हैं, भगवान को पता है, लेकिन भगवान रोक नहीं पाए। क्यों? बोले विधि का यही विधान। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम
में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलो, नहीं तो हम कथा बंद कर देंगे। बंद कर दें? हाँ तो जोर से बोलो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। थोड़ी थकावट दूर हो गई होगी, फिर कथा सुनने की ऊर्जा आ गई। आइए पुनः विषय की ओर चलते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, यही विधि का विधान था।
विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। विधि के विधान को स्वीकार कर लेने में ही मन को शांति मिलेगी और समाधान मिलेगा। नहीं तो आप अशांत होकर के दुख का ही अनुभव करोगे। द्रौपदी और भगवान पांडव सब लौट करके जब आए तो देखा पांचों के धड़ पड़े हैं, सिर गायब। द्रौपदी चीत्कार करके रो पड़ी। 5 पुत्र जिसके मारे गए हो, उस मां की क्या स्थिति होगी। द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी। द्रौपदी के दुख को देखकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। अर्जुन ने कहा, देवी, जिस व्यक्ति ने आपके बालक की हत्या की है, उस अश्वत्थामा को मैं पकड़ करके ले आऊंगा और आप जो उसे दंड देना चाहेंगी वो आप दंड देंगे। अर्जुन ने अपनी पत्नी द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए कहा, देवी, उस दुष्ट के रक्त से तुम्हारा अभिषेक होगा और तभी इसका बदला पूरा होगा। क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन ने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की और चल पड़े। भगवान भी साथ में गए। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके लेकर के पाश में बांध करके लेकर के आए। कथा बड़ी लंबी है। दोनों में युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र चला, फिर ब्रह्मास्त्र का समन हुआ। अंत में पकड़ करके जब भगवान लेकर के आए, अर्जुन पकड़ करके बांध करके रथ में रखकर अश्वत्थामा को लेकर के आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। यही वो व्यक्ति है जिसने आपके 5 पुत्रों को मारा है। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, रस्सी से बंधे हुए अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम, जैसे पशु को बांधा जाता है रस्सी में, ऐसे ही बांध करके अर्जुन ले आए। अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन। गुरु के पुत्र हैं अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, लेकिन अवांग मुखम, द्रौपदी से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, सिर झुकाए खड़े हैं रस्सी में बंद। क्यों? बोले कर्म जुगुप्सितेन, ऐसा निंदित कर्म किया है। व्यक्ति जब निंदित कर्म करता है तो उसकी आंखों की हया समाप्त हो जाती है, वो किसी से आंख मिलाने लायक नहीं रहती। कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम वामस्वभावा कृपया नाम च। कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, क्योंकि कृष्ण प्रिया है। कृष्ण इनको अत्यंत प्रिय हैं, कृष्ण की भक्ता हैं, इसलिए द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। सूत जी कहते हैं, कृष्णा निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम। द्रौपदी नहीं कहा, कृष्णा कहा। कृष्णा कहने का मतलब ये भगवान की भक्ता है। अश्वत्थामा को देख रही हैं, कौन? बोले कृष्ण की भक्ता द्रौपदी। और भगवान का भक्त होता है कौन? बोले जो कभी अपने मार्ग से, अपने सिद्धांत से विचलित न हो। भक्त वही हो जो अपने सतपथ का त्याग न करे, वही भक्त। सतपथ का त्याग कर दे वो भक्त नहीं हो सकता। ये कृष्णा है, इसलिए इसने अपने सतपथ का त्याग नहीं किया। अश्वत्थामा ने अपने सतपथ का त्याग किया। ब्राह्मण होकर, आचार्य पुत्र होकर ऐसा निंदित कर्म किया, सोते हुए बच्चों को मार डाला। लेकिन इतना होने के बाद भी द्रौपदी ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, क्योंकि ये भगवान की भक्ता है, कृष्णा है। अगली पंक्ति में कहते हैं, वामस्वभावा कृपयान नाम च। अश्वत्थामा सामने रस्सी में बंधे हैं, सिर झुकाए खड़े हैं।
द्रौपदी ने जब देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया। जिसने 5-5 बेटों को मार डाला, ऐसे उस हत्यारे को, अश्वत्थामा को द्रौपदी प्रणाम कर रही हैं। यही भक्ति। अपने पथ का त्याग नहीं किया द्रौपदी ने। ये ब्राह्मण हैं, गुरु के पुत्र हैं, वंदनीय हैं। इन्होंने जो किया सो किया, लेकिन मेरा धर्म क्या है, ये मेरे लिए प्रणम्य है। इसलिए द्रौपदी ने प्रणाम किया। वाम स्वभावा कृपया नाम च, द्रौपदी ने प्रणाम किया। और ये प्रणाम भी केवल औपचारिक नहीं, जैसे व्यक्ति भीतर से तो बहुत किसी से ईर्ष्या करे और ऊपर से प्रणाम का अभिनय कर ले, बोले प्रणाम का अभिनय मात्र नहीं था द्रौपदी। हृदय से द्रौपदी ने प्रणाम किया। द्रौपदी अपने पुत्र वियोग के दुख को भूल गई। अश्वत्थामा रस्सी में बंधे हैं, उनके बंधन को देख करके द्रौपदी को पीड़ा होने लगी। द्रौपदी ने सीधे कहा अर्जुन से, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इनको छोड़ दो, छोड़ दो, क्यों बांध रखा? ये ब्राह्मण हैं, गुरु के पुत्र हैं, वंदनीय हैं, इनको आपने क्यों बांधा? जबकि द्रौपदी जानती हैं किसी ने ही मेरे 5 बेटों को मारा। इतना बड़ा हृदय, ऐसा धैर्य, ऐसी भावना किसकी हो सकती है? महाराज, जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा हो। ये कृष्णा है द्रौपदी, भगवान की परम भक्ता है। महाराज, द्रौपदी ने प्रणाम किया अश्वत्थामा को, और अर्जुन की ओर देख करके द्रौपदी ने कहा, आर्यपुत्र, इनको बांधते समय आपको लज्जा नहीं आई? सरहस्यो धनुर्वेदस्स विसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जितनी विद्याओं को सीख करके आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, गांडीवधारी। द्रौपदी कहती हैं, जिन गुरु की कृपा से सरहस्यो धनुर्वेदः, रहस्यों के सहित संपूर्ण धनुर्वेद का आपने जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्, जिनके अनुग्रह से आपने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, वो गुरु श्री द्रोणाचार्य जी महाराज। और वही गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज आज अश्वत्थामा के रूप में आपके सामने खड़े हैं। द्रौपदी कहती है, सयेष भगवान द्रोणः। अश्वत्थामा को अश्वत्थामा नहीं कहा, पुत्र हंता नहीं कहा, आतताई नहीं कहा। द्रौपदी कहती, सयेष भगवान द्रोणः। ये भगवान द्रोणाचार्य खड़े हैं हमारे सामने। क्यों? बोले आत्मा वही जायते पुत्र। कल मैंने कहा था, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती। द्रौपदी कहती, सयेष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। प्रजा के रूप में, पुत्र के रूप में स्वयं भगवान द्रोणाचार्य खड़े हैं। इनके प्रति आपकी भावना, गुरु की भावना होनी चाहिए। आपने इनको बांध रखा, इन्हें छोड़ दो। इन्हें अगर कुछ हो गया, इनको आपने मार दिया, कुछ भी पीड़ा दी, तो मेरी गुरु माता रोएंगे। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता। मारोदी यस्य जननी, इनकी जो मां है, कौन? कृपी, कृपाचार्य की बहन कृपी, वो द्रोणाचार्य की पत्नी थी। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये दोनों कौन हैं? बोले सार बहन हुई। कृपाचार्य की बहन जो है वो द्रोणाचार्य की पत्नी है, कृपी गुरु माता है। द्रौपदी कहती है, मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मृतवत्सार्ता। द्रौपदी कहती, एक मां के हृदय को मां ही समझ सकती है। मैं अपने पुत्र के वियोग में दुखी हो रही हूं। तो यही दुख मेरी गुरु माता को भी होगा अगर इनको कुछ हो गया। यथाहम मृतवत्सार्ता रोदिभ्य श्रुमुखी मुहुः। जिस दुख का मैं अनुभव कर रही हूं, वो दुख मेरी गुरु माता को हो, ये ठीक नहीं। इन्हें छोड़ दो।
इस प्रकार जब द्रौपदी ने कहा तो सूत जी महाराज यहां पर द्रौपदी के इन वचनों की टिप्पणी कर रहे हैं, भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं। द्रौपदी के वचन कैसे हैं, कितनी विशेषताएं हैं इसमें। कहते हैं धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम समम महत राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदत भजो द्विजाः। द्रौपदी के वचन की विशेषता क्या है? बोले पहली विशेषता धर्म्यम, द्रौपदी जो कह रही है यही धर्म है। न्यायम, इसमें न्याय है। सकरुणम, इसमें करुणा है, दया है। धर्म, न्याय, करुणा। निर्वलीक, निर्वलीक माने सैद्धांतिक। समम महत, और समरसता का संपादन करने वाला महान वचन द्रौपदी का। द्रौपदी के इस धर्म से युक्त, न्याय से युक्त, करुणा से युक्त वचन को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। जितने ब्राह्मण वहां थे वे प्रसन्न हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। राजा धर्मसुतो, धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए। मेरी पत्नी द्रौपदी ठीक कहती है। प्रत्यनंदत, सबने प्रशंसा की कि द्रौपदी ने जो कहा ठीक है। नकुल सहदेवश्च, नकुल भी प्रसन्न हो गए, सहदेव भी प्रसन्न हो गए। युयुधानो धनंजय, अर्जुन भी प्रसन्न हो गए। बोले द्रौपदी जो कहती है ठीक कहती है, यही धर्म है। धर्मम न्यायम सकरुणम। लेकिन एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं हुए। कौन? बोले भीम महाराज। भीम बगल में खड़े थे। बोले कदापि नहीं, इसको मृत्यु दंड देना होगा, ये अपराधी है, इसे मारना होगा। द्रौपदी कहती इन्हें छोड़ दो, ये गुरु के पुत्र हैं। भीम कहते मैं इसे मार दूंगा। द्रौपदी कहती मैं मारने नहीं दूंगी। द्रौपदी सामने खड़ी हो गई। बोले गुरु के पुत्र हैं, इनको मारना ठीक नहीं। भीम ने कहा मैं मारूंगा, द्रौपदी ने कहा मैं बचाऊंगी। अब तो लगा कि इन दोनों में ही झगड़ा हो जाएगा। भगवान ने सोचा मुझे ही कुछ करना चाहिए। जब दो व्यक्ति में झगड़ा होने की स्थिति हो जाए तो क्या करना पड़ता है? बोले दोनों को अलग करो। तो एक को अलग करने के लिए तो दो हाथ से पकड़ना पड़ेगा, लेकिन दो लोगों को अलग करने के लिए बोले फिर चार हाथ चाहिए। उनको कोई अलग करे, इनको कौन अलग करे? कितनी सुंदर पंक्ति है यहाँ पर श्री वेदव्यास जी की कि निशम्य भीम गदितम। भगवान वहीं खड़े थे, भगवान कृष्ण। निशम्य भीम गदितम, भीम जो कह रहे थे भगवान सुन रहे थे। भीम कह रहे थे मैं इसे मारूंगा, अर्जुन इसे मार, अगर तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। निशम्य भीम गदितम, भीम के इस वचन को सुनकर। और द्रौपद्याश्च, द्रौपदी कह रही थी मैं मारने नहीं दूंगी, इन्हें नहीं मार सकते। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च। भगवान ने देखा कहीं इन दोनों में झगड़ा न हो जाए। भगवान ने दो हाथ बढ़ाया, दो हाथ से पकड़ करके भीम को इधर किया और दो हाथ से भगवान ने भी द्रौपदी को इधर किया। उस समय तो भगवान की दो ही भुजाएं थी, लेकिन दोनों को अलग करने के लिए भगवान उस समय चतुर्भुज हो गए। वेदव्यास जी कहते हैं निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा, चतुर्भुज हो गए भगवान, दोनों को अलग किया। आलोक्य बदनम सख्युर, दो हाथों से भीम को पकड़ रखा, दो हाथों से द्रौपदी को रोक रखा। और अर्जुन की ओर भगवान ने देखा, आलोक्य बदनम सख्यु, अर्जुन को देखा। इदमाह हसन्निव, और मुस्कुराते हुए भगवान बोल पड़े। क्या बोले? भगवान कहते हैं अर्जुन ये भीम जो कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, और द्रौपदी जो कह रही है ये भी ठीक कह रही है। द्रौपदी जो कह रही है ये भी शास्त्र सम्मत है। क्या शास्त्र सम्मत है? बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, ये शास्त्र का वचन। यहां ब्रह्म बंधु का मतलब जाति से भी अगर ब्राह्मण हो, भले उसके अंदर ब्राह्मण का कोई गुण धर्म न हो,
ब्राह्मण के जो गुण धर्म है, समदम दया दान तितिक्षा, वो सारे गुण न हो फिर भी वो जाति से ब्राह्मण अगर है तब भी मृत्यु दंड का वो अधिकारी नहीं है, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। ब्रह्म बंधु का मतलब जाति मात्र ब्राह्मण, जो कर्म उसका श्रेष्ठ नहीं है लेकिन जाति ब्राह्मण है, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण जो है मृत्यु दंड का पात्र नहीं होता। ये मैंने कहा है शास्त्र में, भगवान कहते हैं। और वहीं शास्त्र में मैंने ये भी कहा है आतताई बधारहण, आतताई का वध कर देना चाहिए। आतताई कौन होता है? लेकिन किसी सोते हुए व्यक्ति को मार दे, किसी व्यक्ति को धोखे से जहर पिला दे। अग्निदो गर्दश्चैव धनहारी च सुप्तः, अग्निदो किसी के घर में आग लगा दे, खरिहान में आग लगा दे, लोग होते हैं ऐसे करने वाले, वो आतताई कहलाते हैं। किसी को धोखे से विष पिला दे, सोते हुए व्यक्ति को मार दे, किसी का धन चुरा ले, चुपके से जाकर के उसका सब लूट करके लेकर के चला जाए, जिसको चोर कहते हैं। और स्त्री की हत्या करने वाला और बालक की हत्या करने वाला, सडईते ह्याततायिनः, ये 6 लोग आतताई होते हैं। और आतताई को मृत्यु दंड दे देना चाहिए, शास्त्र का वचन है। आतताई बधारहण, वो वध का पात्र होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो भीम कह रहे हैं वो भी ठीक है। भीम कहते हैं कि आतताई इसे मार देना चाहिए, क्योंकि इसने वही काम किया, सोते हुए बच्चों को मारा है, सोते हुए को मारा और बच्चों को मारा, इसलिए आतताई। और जो द्रौपदी कहती है कि ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं चाहिए, ये भी बात सही है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण भी है, आतताई भी। अगर आतताई मान करके मार देते हैं तो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ये वचन मिथ्या हो जाएगा। और अगर ब्राह्मण समझ करके इसको छोड़ देते हैं तो आतताई का वध कर देना चाहिए, ये वचन मिथ्या हो जाएगा। ये धर्म संकट था। इस धर्म संकट में क्या करें? तो भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, और अर्जुन की ओर देख करके भगवान ने संकेत किया कि अब तुम करो जो करना, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं अर्जुन, क्या करना है? तो भगवान ने कहा कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् शांतयता प्रियाम। जब अश्वत्थामा को पकड़ने जा रहे थे उस समय जो तुमने अपनी पत्नी द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए वचन दिया था, उस वचन को भी याद रखना। क्या वचन दिया था? बोले जिस आतताई ने मारा है उसके खून से तुम्हारा अभिषेक होगा, उसके रक्त से तुम्हारा अभिषेक होगा, तब तुम्हें शांति मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को जिसने मारा है उसके रक्त से तुम्हारा अभिषेक। और कहते हैं प्रियम च भीमसेनस्य, हे अर्जुन ऐसा निर्णय तुम्हें लेना है कि भीम को भी बुरा न लगे, क्योंकि इनके मंतव्य को भी ध्यान में रखना है। और पांचाल्या, पांचाली द्रौपदी का जो मंतव्य है, द्रौपदी ने जो कहा है ब्रह्म बंधुर हंतव्यः, ये ब्राह्मण इनको मारना नहीं चाहिए, द्रौपदी के भी वचन की रक्षा होनी चाहिए। मह्यमेव च, और मेरे मन में जो इच्छा है वो भी होना चाहिए। अर्जुन, इतना बड़ा धर्म संकट किसी के सामने उपस्थित हो, भगवान ने अर्जुन से कहा निर्णय तुमको करना है, सोचो क्या कर सकते हो। द्रौपदी की भी बात सत्य हो जाए, भीम की भी बात सत्य हो, और तुमने जो वचन दिया है तुम्हारा वचन भी सत्य हो, और तुम तो मेरे आत्म सखा हो, मेरे हृदय के भाव को समझ सकते हो, मैं जो सोच रहा हूं उसे भी समझ लेना। अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी। अर्जुन भगवान की दूसरी आत्मा ही तो है। अर्जुन में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अर्जुन द्वितीय आत्मा है मानो भगवान की, द्वितीयम मेंतरात्मानम, मानो भगवान की दूसरी आत्मा है। और आत्मा को अपने आत्मा के भाव को समझने में देर नहीं लगती। समझ, भगवान का कहने का भाव था कि कोई मध्यम मार्ग निकले, तो अर्जुन ने निर्णय किया कि ब्राह्मण का अपमान हो जाए, यही उसके लिए मृत्यु। सम्मानित व्यक्ति का सम्मान नष्ट हो जाए, यशस्वी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाए, यही उसकी सबसे बड़ी मृत्यु है। इसको सामाजिक मृत्यु कहते हैं।
सामाजिक मृत्यु जिसकी हो गई वो तो मरने से भी ज्यादा दुख का अनुभव करता है। एक कोई राजा हो जो हाथी घोड़े पर चलता हो, जिसकी आगे पीछे सैकड़ों नौकर चाकर सेवा करते हो, और उसकी ऐसी हालत हो जाए कि वो सड़क छाप हो जाए, 2 रोटी के लिए मोहताज हो जाए, उससे बड़ी मृत्यु और उसके लिए क्या हो सकती है। इसलिए किसी सम्मानित व्यक्ति का सम्मान नष्ट हो जाए, यही उसके लिए सबसे बड़ी मृत्यु होती है। और गीता में भगवान ने अर्जुन से यही कहा है, संभावितस्य चाकीर्ति ही मरणाद अतिरिच्यते। संभावितस्य चाकीर्ति, जिसकी कीर्ति बहुत ऊंची है उसकी अपकीर्ति हो जाए, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाए तो मरणाद अतिरिच्यते, वो तो मरण से भी ज्यादा दुखदायी। तो अर्जुन ने सोचा कि अश्वत्थामा का अपमान कर दिया जाए, यही इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनका जो तेज है वो नष्ट हो जाए तो यही इनकी मृत्यु है, और दैहिक जीवन जो है शरीर इनका सुरक्षित रह जाए। यही ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, इस श्रुति का अर्थ सिद्ध हो जाएगा, इस वचन का अर्थ सिद्ध हो जाएगा। और आतताई होने के कारण मृत्यु दंड के समान अपमान इनका जो है यही मृत्यु दंड हो जाएगा। लेकिन द्रौपदी को रक्त से अभिषेक करना है, वो कैसे होगा? बोले ब्राह्मण का खून निकालें तब भी ठीक नहीं। तब अर्जुन ने बुद्धिमानी की, अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी, जिस मणि के कारण अश्वत्थामा का तेज दुर्धर्ष था, उस मणि को अर्जुन ने निकाल लिया। तेजसा मणिना हीनम, उस मणि के निकालते ही अश्वत्थामा का तेज समाप्त हो। तेज समाप्त होना यही मृत्यु थी और जीवन मिल गया। और मणि के निकालने पर जो रक्त निकला, वो मणि ऊपर से चिपकी थोड़ी थी, वो तो शरीर के अंदर उसी में जन्मजात थी। जब उसको उखाड़ा तो कुछ निकला, ब्लड थोड़ा बहुत तो निकला ही होगा। तो बोले इसी से अभिषेक कर देते। उसी को लेकर के एक छींटा मार दिया। अभिषेक तो 2 प्रकार का होता, खूब नहाओ डुबकी लगा करके वो भी अभिषेक, और न हो सके तो कुछ में जल लेकर के अपवित्र पवित्र हुआ, ये भी अभिषेक होता। उतना ही छिड़क दिया, विधि पूरी हो गई, सारे वचन सार्थक हो गए, अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। ये द्रौपदी भगवान की परम भक्ता। ये कौन है? बोले ये द्रौपदी महाराज परीक्षित की दादी। ये दादी का चरित्र है। परीक्षित जी जो कथा सुनते हैं, सुखदेव जी महाराज जी ने कथा सुना रहे हैं, ये इनकी दादी है, भगवान की परम भक्ता। और इनकी मां, बोले इनकी 2 दादी हैं परीक्षित की। एक दादी और है सुभद्रा, जो अभिमन्यु की मां थी। उनकी भक्ति कितनी विलक्षण। बोले महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मार दिए गए। अभिमन्यु जब मार दिए गए तो सुभद्रा ने एक बार भी भगवान कृष्ण से नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जीवित कर दो। सुभद्रा जानती हैं कि जिन्होंने, ये कृष्ण हैं, ये साक्षात परमात्मा हैं, इनकी शक्ति का पारावार नहीं है। इन्होंने मरे हुए अपने भाइयों को जीवित करके ला करके देवकी वसुदेव के सामने उपस्थित कर दिया, वो भी कितने दिनों बाद। कंस ने जिन भाइयों को मारा था, उन भाइयों को 25 साल बाद जिंदा करके ला करके देवकी और वसुदेव के सामने भगवान ने उपस्थित कर दिया। वो सामर्थ्य भगवान की है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। सुभद्रा जानती हैं कि ये सब कुछ करने में समर्थ है। ये चाहे तो मेरे बेटे को जीवित कर सकते हैं। एकमात्र बेटा था अभिमन्यु। लेकिन एक बार भी सुभद्रा जी ने भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जीवित कर दो। समझना, एक बार भी सुभद्रा जी ने भगवान से नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जीवित कर दो। जानती हैं कि ये कर सकते हैं। और अगर मैं चरण पकड़ लूं, भैया मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं तुमसे मांग रही हूं मेरे बेटे को जिंदा कर दो, एक ही बेटा है, तो शायद भगवान अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को ताक पर रख देते, सारे सिद्धांत को तिलांजलि देकर के अपने बहन की बात को काट नहीं सकते थे, जिंदा कर देते।
लेकिन सुभद्रा ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जिंदा करा। क्यों नहीं कहा? यही भक्ति है, इसको समझना। अभी तो आपने द्रौपदी की भक्ति देखी, अब ये परीक्षित की दूसरी दादी जो है, अर्जुन की दूसरी पत्नी, इनकी भक्ति। सुभद्रा सोचती हैं मन में कि अगर मेरे कृष्ण को यही प्रिय है, मेरे कृष्ण की यही इच्छा है, तो कृष्ण की इच्छा में ही मैं अपनी इच्छा का लय करती हूं, कृष्ण की ही इच्छा में मैं अपनी इच्छा का समन करती हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर इनको यही प्रिय है तो मुझे भी यही स्वीकार्य है। और एक बार भी सुभद्रा ने भगवान से नहीं कहा कि आप मेरे बेटे अभिमन्यु को जिंदा कर। ये भक्ति। महाराज, भगवान की भक्ति में, भगवान के विधान में प्रसन्न रहना, यही तो भक्ति है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। सुभद्रा एक बार भी नहीं पड़ी। आगे वर्णन आता है कि इसके बाद भगवान अतते संपरेता नाम गंगायाम पुरस्कृत ययु स्त्रियः, उन पांचों पुत्रों का अंतिम संस्कार हुआ। जल देने के लिए गंगा के तट पर स्त्रियों के सहित पांडव लोग गए और उनका अंतिम संस्कार संपन्न किया।